देखो, आज के समय में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हम इस ज़माने में आ चुके हैं जहां ये मोबाइल फ़ोन 24/7 हमारे साथ रहने लग गया है। घर से तो हम फ़ोन लेके आते हैं कि हमें स्टडी करनी है, सच्ची बात बता रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कई ऐसे लर्नर्स को जानता हूँ जो सिलेक्शन के बहुत करीब थे, लेकिन इस मोबाइल ने उनको सिलेक्शन से दूर कर दिया। और कुछ ऐसे को भी जानता हूं जिन्होंने इससे दूरी बनाई और मेहनत किया तो आज वो सेलेक्ट भी हो गए हैं। Hello everyone, this is Shruti Jain welcoming you all to the channel Unacademy Kota Diaries and आज मैं बैठी हूँ एसिड सर के साथ, the one who is, मैं कह सकती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की मिसाल। एक वो इंसान जो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दिस वर्क, काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं एंड इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। द वन, ओके सो राइट, सो आई कैन वेलकम हिम। मैं जितना बोलूँगी उतना कम पड़ जाएगा। सो आई जस्ट डायरेक्टली वांट टू वेलकम यू सर। थैंक यू मैम। सर, सो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं कुछ पहला क्वेश्चन पूछूँ उससे पहले मुझे बता दीजिए आपका नाम एसिड कैसे पड़ा? अच्छा मैम, इस पे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आप ही के इस मीडिया पे, मतलब अनअकैडमी के मीडिया पे, लेकिन फिर भी आप पूछते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे मेरा नाम है अजीत चंद्र द्विवेदी, ACD। yes. बट जब मैंने अपना बैचलर एंड मास्टर IIT BHU से कंप्लीट किया है तो उस दौरान मैं क्लास 12 के बाद से ही कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था और घर का सबसे बड़ा होने के कारण कुछ दायित्व भी होते हैं। तो उसके कारण क्या है, और थोड़ा एम्बिशियस था, पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो इसके कारण मैंने क्या है पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन BHU की लाइफ ऐसी थी कि आपको वहाँ पे अटेंडेंस भी मोर देन 90% देना पड़ता था, और वहाँ का जो है आपको 10 to 5 या 6 जो भी प्रोग्राम था उसको तो आपको कंप्लीट करना ही है। लेकिन इसके अलावा मॉर्निंग में 6 o'clock टू बिफोर 10 AM एंड आफ्टर 5 to 6 AM जो है अप टू 9 PM तक मैं वर्क करता रहता था, और पर डे, क्योंकि करना ही पड़ता था, नहीं तो अपने हॉस्टल की फीस और समथिंग भी मुझे पे करनी होती थी सारे। तो एक बार क्या हुआ, बच्चों ने कहा कि आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं, आप अपने मतलब BHU के करिकुलम को भी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में आप रेगुलर कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप इतना वर्क कर पाते हो, ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो हमेशा हमारा यही जवाब रहता है कि एनर्जी उस सेटिस्फेक्शन से आती है कि आप बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के। तो एक दिन मैं क्लास में गया तो देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था AC स्मॉल I एंड कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल C स्मॉल I एंड कैपिटल D, और I का मतलब था इनक्रेडिबल, ठीक है ना। तो बच्चों ने बोला अजीत चंद्र इनक्रेडिबल द्विवेदी, और वहीं से बनारस में मेरा नाम पड़ा, और वो नाम तो बनारस में पड़ा था, लेकिन कोटा में आने के बाद ये नाम फेमस हो गया। और आज स्थिति ये होती है कि लोग मुझे अजीत नाम से कम जानते हैं, एसिड नाम से ज़्यादा जानते हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, सच अ गुड एंड एक अलग सी चीज़ जो आज मैंने सुनी। सर, सो मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं। सर, ऐसा होता है जनरली दैट स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम, या फिर मैं कहूँ एकेडमिक प्रॉब्लम हो या फिर पर्सनल प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स ना टीचर्स के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते एंड दे फाइट ऑन देयर ओन, अपने आप से फाइट करते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, और ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक कह सकते हैं ये हमारे सामने है आजकल, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अपनी बात अपने मन में ही रख लेते हैं। अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। उनके मन में कोई ख्याल आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो अपने आप से सोचते हैं, और किसी से इवन दैट अपने या तो पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं या अपने घर में किसी बड़े से बात नहीं कर पाते हैं, और उसी सोच में अपना समय खराब करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में आए, जब हमने खुलकर बोला उनसे कि अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करो, तो कुछ आए मेरे पास। हाँ जी। और उन्होंने बोला कि सर, अगर आपने नहीं बोला होता तो शायद हम इस उलझन में ही फंसे रह जाते और इस जाल से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो सबसे बड़ी बात हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी उम्र कम है, अभी आपने क्लास 12th पास किया है, तो अभी आप उतनी चीजें सोच नहीं पाते। हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम को आप बड़ा जाल बना के उसमें फंसते चले जाएं और बाहर ना निकल पाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप किसी से शेयर जरूर करें, जरूर शेयर करें। इवन दैट्स मैं तो क्लास में बोलता हूं कि बेटा आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते इसके बारे में कि आपको लगता है नहीं मुझे उनसे बात करने में सही नहीं, सहज फील नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं मुझे पेरेंट्स समझो। मुझे पेरेंट्स समझो, नहीं पेरेंट्स समझ सकते हो तो बड़ा भाई समझो, बहन समझो, दोस्त समझो,
कुछ भी समझो, अपना कलीग समझो, लेकिन आके अपनी बात को हमारे सामने जरूर रखो। तो मैं सारे लर्नर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी और से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी इवन दैट आपकी क्यूरिकुलम सही नहीं चल रही है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही नहीं चल रहा है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ आके हमसे या किसी से बातों को जरूर शेयर करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। Guys, so this is something very important जो हमें एसिड सर ने बताया है, that whatever you are going through ज़रूर शेयर कीजिए and it would be great because उसी से आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेंगे। इसमें समझना पड़ेगा, कई बच्चे समझ जाते हैं कि सर क्या करें, भाई सफलता कैसे मिलेगी, हम कैसे करेंगे। तो बात कही भी गई है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल, ये चीजें समझनी चाहिए। सो नाइस, सो सच अ ग्रेट थिंग। सर इसी के साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे सफलता से, तो सफलता के लिए सर एक पॉजिटिव थिंकिंग का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी गुड। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऐसी बात है कि अपन कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन हाँ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ जी। अगर मतलब हेड है तो टेल भी है। इवन दैट हम कह सकते हैं अगर हम खड़े हैं तो हमारी परछाई भी है। ट्रू, ठीक है ना। तो हर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। हर इंसान चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी श्रेणी में हो, चाहे वो लर्नर हो, चाहे वो एडुकेटर हो, किसी भी प्रकार का हो, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसके मन में पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर, द्वंद, लड़ाई, फाइट तो चलती रहती है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें ह्यूमन बनाकर भेजा है, तो ये थॉट प्रोसेस भी हमको दिया है, और थॉट प्रोसेस दिया है कि आपको अपने निगेटिव को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हराना है। हर दिन हम लड़ते हैं, हर दिन हमारा पॉजिटिव निगेटिव में फाइट होता है, और हर दिन हम उसको हरा के आगे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपका निगेटिव आपके ऊपर हावी हो जाएगा तब फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, रुकावटें आएंगी। अगर आप मेहनत करोगे तो रुकावटें आएंगी, और संदेह करने वाले भी आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप प्रयास करोगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। वेरी ट्रू। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं हम कड़ी मेहनत करेंगे, तो दुनिया का ऐसा कोई भी गोल ऐसा है नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। यानी आप अपने हार्ड डिटर्मिनेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आपने बोल दिया ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपके जीतने के चांस 0%। फिर वो तो नहीं हो पाएगा, आपने मान लिया। लेकिन अगर आपने कहा ठीक है रिजल्ट क्या आएगा हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन हाँ हम अपना प्रयास करेंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम प्रयास करेंगे, आपके इतने सोचने से आपके जीतने की उम्मीद मोर देन 0% हो गई। और वो प्रयास कब वो 0% आपका 100% में चेंज हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। सच अ ग्रेट थिंग सर, लाइक सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है। सो यू शुड मास्टर योर माइंड। सर इसी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग है, उसी से डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसिप्लिन का कैसा रोल रहता है? डिसिप्लिन का मतलब हो गया अनुशासन। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, बहुत अच्छी बात उनकी लगी। अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनु का मतलब होता है स्वयं, और शासन, जिसने स्वयं पर शासन करना सीख लिया उसी को बोलते हैं अनुशासन। सर स्वयं पर शासन का क्या मतलब है? हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे माया जाल हमको अपने में फंसाने में लगे रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि हर एक चीज का अपना टाइम होता है। हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ के लिए कुछ चीजें बनी हुई है जो उसी समय जीना है, कुछ चीजें इसके बाद जीनी है, कुछ चीजें हम जीकर आ चुके हैं। तो हर चीजों को अनुशासन में बांध कर रखना है। जैसे कि हमें डेविएट नहीं होना है। अगर डेविएट होने लग जाओ तो कुछ ऐसा चीज लिख कर बना लो, अपने सामने स्टडी टेबल पर लगा लो कि अगर तुम इस बात से डेविएट हुए तो हो सकता है तुम अपने गोल से डेविएट हो सकते हो। दूसरी बात क्या है कि अनुशासन में एक चीजें और भी हैं कि हाँ हमें सामने वालों की सही बात को मानना भी है। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी स्टूडेंट से बोला कि बेटा आपको इस पत्थर को तोड़ना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी। तो 3 तरह के स्टूडेंट्स हम आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला स्टूडेंट कहेगा इस पत्थर को तोड़ना है, इस हैमर से, इस हथौड़े से, भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। एलिमिनेट हो चुका है वो। दूसरे तरह का स्टूडेंट आएगा कि नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे सर ने बोला है तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो प्रयास करता है, हैमर पे वार किए जाता है, वार किए जाता है, वार किए जाता है, लेकिन वार करने के बाद वो ऐसा थक जाता है कि उसको लगता है कि पता नहीं कौन सा काम दे दिया, ये होगा भी नहीं होगा, भाई अब हमारा प्रयास हो गया, अब हम ये नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा स्टूडेंट जिसने स्वयं पर शासन किया है, जो अनुशासित है, उसने ये भी कहा
अच्छा मुझे तो नहीं पता कि ये पत्थर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन चूंकि मेरे सर ने, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा तुम्हें इस पत्थर को तोड़ना है, तो कहीं ना कहीं ये पत्थर जरूर टूटेगा। हाँ, अब हम इसका प्रयास नहीं करेंगे कि ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये पत्थर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन यस, हमारे इस हाथ में, हमारे शरीर में जब तक दम रहेगा, जब तक इस हैमर उठाने की ताकत रहेगी, हम इस पत्थर को तोड़ के रखेंगे। पता चलता है कि जो स्टूडेंट एलिमिनेट हुआ उसने 99 बार वार कर दिया था और वो कहा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसका फर्म डिटर्मिनेशन होता, जैसे कि ये 3rd कैटेगरी का स्टूडेंट जिसने कहा था कि मैं प्रयास करूंगा, उसके इतना सोचते ही पता चलता है 100वें बार में उस पत्थर चकनाचूर हो जाता है और वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर भी विश्वास रखना है और जो आपको सही गाइड दे रहा है उसके भी चीजों को ध्यान में रखना है, डेविएट नहीं होना है। एक बात याद रख लेना कि अगर कोई प्रश्न है ना तो उस प्रश्न का उत्तर भी जरूर है, अगर उत्तर नहीं है तो फिर वो प्रश्न नहीं है। तो अगर कोई गोल है तो वहां तक जाने का रास्ता भी जरूर है, बस हमें अपने पे विश्वास रखना है और सही मार्गदर्शन में उस सही रास्ते का चुनाव करते हुए अपने गोल तक पहुंचना है। बिल्कुल सर, कितनी प्यारी बात सर ने कही है। सर जैसा आप बता रहे हैं कि अपने रास्ते से डिविएट नहीं होना है, तो फोकस्ड स्टडी क्या होती है सर? हमारे लर्नर्स जो है फोकस्ड स्टडी कैसे करें एंड उनके लाइफ में अगर कुछ हिंड्रेंस आ रहा है तो उसको वो कैसे ओवरकम करें? देखो, आज के समय में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हम इस जमाने में आ चुके हैं जहां ये मोबाइल फोन 24/7 हमारे साथ रहने लग गया है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, घर से तो हम फोन लेके आते हैं कि हमें स्टडी करनी है, सच्ची बात बता रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं कई ऐसे लर्नर्स को जानता हूं जो सिलेक्शन के बहुत करीब थे, लेकिन इस मोबाइल ने उनको सिलेक्शन से दूर कर दिया। और कुछ ऐसे को भी जानता हूं जिन्होंने इससे दूरी बनाई और मेहनत किया तो आज वो सेलेक्ट भी हो गए हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको डेविएशन, जैसे कि हमें इसका यूज है, आज के समय में इसका यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई वीडियोस बच्चों के लिए बना रहे हैं कि नहीं आपको देखना है, या वन शॉट देखना है, या कोई रिवीजन करा रहे हैं, या कोई कन्वर्जन करा रहे हैं, या किसी भी तरह की अच्छी बातें बता रहे हैं, आप वहां तक सीमित रहिए। लेकिन अपने आप को, वही बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनुशासन, ठीक ना? तो अच्छा, क्या बनने जा रहे हो आप? डॉक्टर बनने जा रहे हो। डॉक्टर कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, डी और आर। डी फॉर क्या? डिसिप्लिन। आर फॉर क्या? रेगुलरिटी। अगर अनुशासन हर जगह रहा, अगर आपने अपने वर्क में जो कि आपके लिए ही बनाया गया है, जो आपके गोल तक आपको ले जाता है, अगर आपने डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी है, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं कि आजकल मोबाइल उठा लेते हैं और ये रील्स पे रील्स देखने लगते हैं, ठीक है ना? अब जैसे रील्स, उसमें कितना समय हमारा किल हो गया। हाँ, हमें जैसे अभी यही वीडियो मैं बना रहा हूँ, बच्चे देखेंगे, आखिर हम किसके लिए बना रहे हैं? हम अपने लर्नर्स के लिए बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम वही चीजें बता रहे हैं जो उनके जीवन के लिए, सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या है कि YouTube में चले गए या कहीं और चले गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इन सबका भी टाइम आएगा दोस्तों। दोस्त बोल रहा हूँ, यानी कि एक फ्रेंड्स की तरह आपसे बात कर रहा हूँ कि इन सबका भी समय आएगा। लेकिन हमने कहा ना कि हर चीज का अपना एक टाइम होता है, तो उस टाइम के चलते हुए अभी बस केवल आप अपनी फोकस स्टडी करिए, डेविएशन को दूर करिए, दोस्ती भी उसी तरीके से करिए जो आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए आगे लेके जाए। समझ में आए? तो बस इतना कहूंगा, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। Wow, so great, something so amazing which I have heard just now. And इसी के साथ मैं सर यही बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने समझाया है, लर्नर्स प्लीज़ इसी चीज़ को अपनी लाइफ में उतारिए एंड जैसे सर बोल रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए। एंड सर आप जैसे बता रहे हैं, अभी फोकस स्टडी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बट अभी दिवाली जस्ट खत्म हुई है, बच्चे अपने घरों से लौटे हैं, तो अभी भी ऐसा होता है कि कितनी बार ना बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। दिवाली के बाद कुछ समय ही रह जाता है बच्चों का नीट एग्जाम आने में, या फिर कुछ जो एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही समय है अभी भी उनको मतलब बिल्ड करने का, अपना अच्छा पढ़ाई में देने का एंड अच्छा स्कोर करने का? देखिए, अब जो दिवाली के बाद ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद भी महसूस कर रहे होंगे, दीपावली के पहले का जो उनका
जोन था पढ़ाई का या स्ट्रेस का जोन था और दीपावली के बाद है उसमें बहुत ही चेंज आ गया है। क्योंकि दीपावली के पहले वो सोचते थे कि चलो छुट्टियां आ रही हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमें भी पता होता है कि घर जाकर घर के प्यार को मम्मी पापा के साथ रह के, भाई बहनों दोस्तों के साथ रह के कुछ समय ऐसे निकल जाता है कि हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और आने के बाद फिर ऐसा फील होता कि यार मैंने कितना समय बेकार कर दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि कभी ये मत सोचो इसके बारे में कि क्या समय चला गया है। जो गया वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि आपको अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब भविष्य। मतलब आपको अपने वर्तमान को स्ट्रांग बनाना है, ना कि अपने पास्ट को सोचकर अपने वर्तमान को वीक करना है। अब होता क्या है, अभी थोड़ी जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया वो पास्ट हो चुका है, हम जस्ट अभी ये सब बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट है। अपने प्रेजेंट में जो गया सो गया, अपने प्रेजेंट में इतनी ताकत लगा दो ना, क्योंकि जो भविष्य आने वाला है वो आपके प्रेजेंट पर ही खड़ा रहेगा। वो न्यू किसकी है? प्रेजेंट की न्यू है। अगर आपका प्रेजेंट, आपका बेस वीक पड़ गया, आपका प्रेजेंट वीक पड़ गया तो फिर आपका भविष्य स्ट्रांग नहीं बन सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पास्ट का सोच के अपने वर्तमान को खराब मत करिए। नंबर 2, मेरी बात ध्यान सुने, समय कम बचा है कोई बात नहीं, लेकिन जो जा चुका है उसको आप नहीं ला सकते। अपने करंट पर ध्यान दीजिए। अब इसके साथ साथ क्या है, बैकलॉग भी आपके पास होंगे, तो अब आज के बाद जितना भी करंट पढ़ाया जाएगा उसको कभी बैक मत बनने दें। नंबर 1 मेरी बात ध्यान से सुने, कभी अब तो आप सोच लें कि जितना पढ़ाया जाएगा उसको बैक नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर ये बैक बन गया तो जो बैक है वो कब कंप्लीट करोगे, और ये भी बैक बन जाएगा तो फिर आप बैक हो जाओगे। ट्रू। तो आज से जितना भी, मान लो 40% सिलेबस बचा है, 50% बचा है, तो उस 50% को तो हाथ से मत जाने दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा जब ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो इसकी ताकत, इससे एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो फिर आपके बैक को भी धीरे धीरे कंप्लीट कर देगी। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस डेली करने हैं। मैंने एक बार आपसे बात की 100 का दम, एक वीडियो बनाया था मैंने 100 का दम, और उससे बहुत बच्चे प्रभावित हुए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आपको पर डे 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप पर डे 100 क्वेश्चंस करते हैं तो आप एक महीने में 3000 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अगर 5 महीने की बात करें, 5 मंथ की बात करें, तो 15000 क्वेश्चंस कर लिए उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आप 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस करेंगे। तो इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि भले आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप मत सोचो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, बस हाँ ये सोचो कि हम आज में जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आज से आना जो कल आने वाला है उसको पिछले जो बीते हुए कल से कंपीट करिए। यानी अपने हर आज को आने वाले से कंपीट करिए और अपने से बेहतर कराने की कोशिश करिए। ठीक है ना? क्योंकि बात वही है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि हर एक निगेटिव थिंकिंग को हटाइए, हर एक निगेटिव थिंकिंग को हटाइए। बस ये सोचिए रिजल्ट क्या होगा। आपके निगेटिव सोचने से समय खराब होगा, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो समय बचा है उस पर मेहनत करिए। अच्छे बच्चों के लिए ग्रुप स्टडी करिए, आपस में टास्क असाइन करिए, वीकली टास्क असाइन करिए, और वीकली टास्क असाइन करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। वो एनर्जी आएगी कि आप खुद कहोगे सर मजा आ गया। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो सर ने बताई है। लिव इन योर प्रेजेंट। आपका जो पास्ट रहा है वो इट्स गॉन, बट आपको भविष्य सुधारना है तो आपको प्रेजेंट में चलना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे, एवरीडे आएंगे, जो आपको ओवरकम करने होंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल एस योर करियर। 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर। देखिए, अगर जीवन है तो संघर्ष है। हाँ। और अगर आपके दायित्व बदलते हैं तो संघर्ष भी बदलता है, अपने प्रकार बदलता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें कंफर्ट जोन में नहीं जीना है, बल्कि अपने हार्डवर्क करके आने वाले टाइम को कंफर्ट बनाना है। नंबर 2, आलोचना अगर कहीं से होती है तो उसको पॉजिटिव में लेना है। आलोचनाओं से सीखना है, उनको पॉजिटिव लेना है, और जो आपकी आलोचनाएं करते हैं उनकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो आपकी आलोचना नहीं करते तो आपको निखरने का मौका नहीं मिलता। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान देंगे।
वो कहते हैं ना, निंदक नेड़ा राखिए, ऐसे एक दोहा भी है जिसमें अपने दुश्मनों को या फिर जो नेगेटिव आपके लिए बोल रहे हैं उनको पास में रखिए, सो दैट यू गेट द चांस टू इम्प्रूव। हर चीज़ से सीखिए। देखिए, अगर आप हर कोई आपकी बड़ाई करेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके अंदर नकारात्मकता क्या है या आपके अंदर कमी क्या है। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं ऐसे आपके होने चाहिए। और अच्छा है जिसके मतलब आलोचना कर रहा है, अच्छा ये चीज़ है, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। सच अ नाइस थिंग, एग्जैक्टली। सो गाइज, काफ़ी मोटिवेशन आज हमें मिला है एसिड सर के थ्रू, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम ऑल्सो वेरी चार्ज्ड अप विद सो मेनी थिंग्स विच ही हैज़ टॉट अस राइट नाउ। सो इनकी बातों का पालन कीजिए, जो सर कह रहे हैं उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करके देखिए, यू विल रियली चेंज इट, राइट। एंड सर, एनी वन लास्ट थिंग, जस्ट लास्ट थिंग? बस इतना कहना चाहेंगे, अपने पे हौसला रखिए, और जो भी आपको एजुकेटर क्लास में निर्देशित करते हैं उनकी बातों को ध्यान में रखिए। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हैं, और वो हर एजुकेटर ये चाहता है कि हर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो एकदम बी पॉजिटिव रखना है बेटा, बस हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तुझसे कुछ ना होगा, उसे भी मेहनत करके दिखाना है। वाओ। सो मेहनत पे लग जाइए, एंड जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसमें डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए एंड अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज। लेट्स क्रैक इट।